तो किंग मेकर नहीं, किंग की भूमिका में एकनाथ शिंदे रिटर्न। सीधे तौर पर धन्यवाद देते हुए देवेंद्र फडणवीस को कह रहे हैं बड़ा दिल उन्होंने दिखाया है कि सीएम की पोस्ट कोई सैक्रिफाइस नहीं करता, सीएम पोस्ट कोई कुर्बानी नहीं देता है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जिम्मेदारी सौंपी है एक और शिव सैनिक को। तो 4 पॉइंट्स के माध्यम से इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं, आप इसे समझ सकते हैं। एकनाथ शिंदे जिन्हें किंग मेकर माना जा रहा था, उनकी वापसी हुई है। खुद किंग के तौर पर महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। उन्होंने 50 विधायकों के सपोर्ट की बात की है, 40 शिवसेना के एमएलए के सपोर्ट की बात वो कर रहे हैं और 10 निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट की बात वो कर रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:30 बजे होगा, यानी अब से करीब 2.5 घंटे बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। दूसरी अहम बात, एक शिव सैनिक को सीएम के तौर पर दूसरा शिव सैनिक रिप्लेस करेगा। तो उद्धव ठाकरे शिवसेना से अब उनका जो रिप्लेसमेंट है वो भी एक शिव सैनिक है। और उद्धव ठाकरे ये बात कह रहे थे कि अगर मुझे एक शिव सैनिक रिप्लेस करता है, अगर एक और शिव सैनिक महाराष्ट्र का सीएम बनता है तो उन्हें खुशी होगी। तीसरी बड़ी बात, बीजेपी जो कि सबसे बड़ा दल है महाराष्ट्र असेंबली में, देवेंद्र फडणवीस को आपने साफ तौर पर यह कहते हुए सुना कि वो सरकार ज्वाइन नहीं करेंगे, वो बाहर से सपोर्ट करेंगे। पूर्ण सहयोग का वादा उनके द्वारा किया गया है। ऐसे में सवाल ये क्या सुपर सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस को देखा जाए। और चौथी बड़ी बात, हिंदुत्व और विकास के मंत्र की बात यहां एकनाथ शिंदे द्वारा कही गई। उन्होंने पीपल अलायंस का जिक्र किया बीजेपी और शिवसेना के बीच, और फिर उद्धव ठाकरे हिंदुत्व से किस तरह से भटके महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए, उस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। तो सरकार के मंत्र, ये जो नई सरकार है इसके मंत्र की अगर बात की जाए तो एक तरफ हिंदुत्व और दूसरी तरफ विकास की बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। मेरे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। अंकुर त्यागी सबसे पहले जिस डिसीजन ने सबको चौंकाया, हालांकि जी न्यूज जब रेबल एमएलए से बात कर रहा था तो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हम एकनाथ शिंदे को सीएम की भूमिका में, सीएम के पोस्ट पर देखना चाहते हैं। ये जो सरप्राइज मूव है, इसे लेकर आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि मीडिया तो यही कहता रहा फडणवीस होंगे नेक्स्ट सीएम महाराष्ट्र के, लेकिन इसे मास्टर स्ट्रोक माना जाए, इस डिसीजन को कैसे देखा जाए? पहले तो मैं आपको नजारा दिखा देता हूं। एकनाथ शिंदे जो थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं महाराष्ट्र के, उनका काफिला देवेंद्र फडणवीस के साथ ही अभी इस वक्त राजभवन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लेटेस्ट अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें हैं, पूरा काफिला आपको यहां से निकलता हुआ, राजभवन से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बात करेंगे उस सरप्राइज की जिससे जितने भी राजनीतिक पंडित हैं उनका अंक गणित बिगाड़ दिया है। अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था। बार बार कल से जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके उस पुराने बयान को याद किया जा रहा था, मैं पुनः येईल, यानी मी पुनः येईल, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन किस तरीके से आऊंगा, उनकी एंट्री कैसे होगी एज मुख्यमंत्री, तो उससे भी ज्यादा क्या देवेंद्र फडणवीस केंद्र जाने की संभावना है? क्योंकि ये बहुत अप्रत्याशित फैसला हमने देखा। इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती, पर जरूर उनके बारे में ये अप्रत्याशित फैसला मानती हैं आप? ये पार्टी का चलिए देखिए, पंकजा मुंडे हैं। पंकजा जी चलिए, अभी बातचीत कर रही हैं, पर जिस तरह से ये केंद्र के नेताओं द्वारा ये फैसला लिया गया है, इस बात की ठीक है, बाहर आ जाओ। तो मेरे सहयोगी अश्विन पांडे को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि अप्रत्याशित फैसला। जाहिर तौर पर हर कोई लगातार ये स्पेकुलेशन कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया, एकनाथ शिंदे जिन्हें किंग मेकर कहा जा रहा था वो खुद ही किंग साबित हुए। 50 विधायकों के सपोर्ट की उन्होंने बात की। नीलेश शुक्ला, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, यहाँ पर सवाल ये भी है, ये देवेंद्र फडणवीस का ये कहना कि मैं सरकार ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं बाहर बैठूंगा, लेकिन मेरा पूरा सहयोग रहेगा एकनाथ शिंदे को, इस डिसीजन के पीछे पार्टी की सोच क्या रही है, बीजेपी की सोच क्या रही है?
जी बिल्कुल अदिति, आज का देवेंद्र फडणवीस का जो ऐलान हुआ है उसने कई सारे राजनीतिक पंडितों को ज़रूर हैरान कर दिया होगा, क्योंकि लगातार हर कोई यही कह रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब उनकी तरफ से अनाउंसमेंट हुई और खासकर उनकी तरफ से भी लाइन ऐड की गई कि मैं सरकार को बाहर से समर्थन दूंगा, मैं सरकार में इन्वॉल्व नहीं हूँगा, यानी कि ये अपने आप में एक बेहद ही बड़ा स्टेटमेंट है जिसे फडणवीस ने आज रेखांकित किया है। जिस तरह के आपका सवाल है कि इसके मायने क्या हैं, मायने साफ हैं कि क्योंकि उद्धव ठाकरे की तरफ से यही कहा गया था कि अगर कोई दूसरा शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बनता है तो वो खुशी खुशी जो पदवी है उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं। यानी कि क्योंकि हम जानते हैं कि शिवसेना और बीजेपी का जो रिश्ता है वो बेहद ही गहरा रहा है, छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका निभाते आई हैं दोनों पार्टियां। यानी कि अगर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए हैं कि वो पार्टी में सत्ता में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बाहर से समर्थन देंगे, यानी कि वो अभी भी जो विकल्प हैं वो उद्धव ठाकरे के लिए खुला रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे दोबारा उनके करीबी आए, जिस तरीके से छोटे भाई और बड़े भाई का रिश्ता ठीक है। वैसे भी बार बार ये जो शिंदे गुट है ये कह रहा है हम ही असली शिवसेना है, वी आर शिव सैनिक्स, बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है और साथ ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे से कोई शिकायत है नहीं। मेरे सहयोगी अश्विन पांडे उनके साथ लगातार वो इंटरव्यूज कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लिया गया होगा। सदाभाऊ खोत हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है कि अप्रत्याशित फैसला, लगातार इस तरह की खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे का नाम ऐलान कर दिया गया और वो अब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इसके बाद आगे का मंत्रिमंडल जो है वो तय किया जाएगा। अश्विन, यहाँ पर क्या ये वजह साफ हो पाई है? आप लगातार वहां पर जो लीडर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस का सीएम ना बनकर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया जाना, और आज याद दिलाना जरूरी हो जाता है जब ये प्री पोल अलायंस बीजेपी और शिवसेना के बीच टूटा था तो सीएम पोस्ट की वजह से टूटा था, क्योंकि उद्धव ठाकरे सीएम पोस्ट की मांग पर अड़ गए थे। आज एक और शिव सैनिक बीजेपी के साथ और वो शिव सैनिक सीएम की भूमिका में। इनसे बातचीत करेंगे। सदाभाऊ जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरी स्थिति बनी हुई थी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने की संभावना थी और यही मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई हुई और 2.5 साल मुख्यमंत्री का पद जो है शिवसेना मांग रही थी वो नहीं दिया गया और दोनों पक्ष अलग हो गए। और अब 2.5 साल जब शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद दोबारा सागर बंगले पर पहुंच चुके हैं, वो सागर बंगला जहां पर अभी थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई थी। अब जब शपथ की खबरें हम सभी के बीच हैं, जब पता चल चुका है कि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं राज्य के, तो अब वो दोबारा फडणवीस के जो निवास स्थान अब तक था सागर बंगला, वहां पर पहुंच चुके हैं। और आप देख पाएंगे कि किस तरीके से वही कॉन्वॉय जो अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकला था, राजभवन पहुंचा था, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई फडणवीस की तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से। अब वही कॉन्वॉय वापस दोबारा यहाँ सागर बंगले पर पहुंच चुका है। हमने देखा किस तरीके से उसी व्हीकल में जिसमें एकनाथ शिंदे और फडणवीस एक साथ बैठे नजर आए थे, वही कॉन्वॉय दोबारा सागर बंगले पर पहुंच चुका है, क्योंकि हमें जिस तरीके से समय बताया गया कि 7:30 बजे हम पार्टी के साथ चलने वाले लोग हैं। हमने देवेंद्र जी का नेतृत्व सभी लोगों ने माना है, तो वो जो निर्णय ले गए वो सही निर्णय लेने वाले हैं, हम उनके साथ हैं। क्या देवेंद्र फडणवीस अब केंद्र में जाने की उनकी तैयारी है या इस तरह का कोई संकेत, अब चूंकि मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे वो महाराष्ट्र का जनता का सेवा करते रहेंगे। मुझे लगता है ये सरकार के ऊपर निगरानी रखकर वो अच्छा विकास को चलना देने का काम वो करेंगे, उनके मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सदाभाऊ खोत हैं, उनका कहना है कि महाराष्ट्र में ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की जनता का सेवा करते रहेंगे और उन्हीं की मार्गदर्शन में ये सरकार चलेगी। मैं कोशिश करता हूं और किसी नेता से बातचीत करने की। चलिए, यहाँ पर हैं, खाली कराना का कैमरा सगड़ा है रे। तो मेरे सहयोगी अश्विन पांडे लगातार वहां पर जो लीडर्स हैं उनका रिएक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। यहां पर शिवांगी ठाकुर, क्या ये स्पष्ट हो पाया देवेंद्र फडणवीस ने खुद सीएम पोस्ट का त्याग क्यों कर दिया?
देखिए अदिति, दो बातें हमें समझनी होगी। पहली बात ये कि खुद उद्धव ठाकरे ये बात कह चुके हैं बार बार कि अगर मुख्यमंत्री शिवसेना का बनाया जाए तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा। हालांकि उनको इस्तीफा देना ही पड़ा है और देखिए मुख्यमंत्री भी शिवसेना का बना है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक है एकनाथ शिंदे के यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने से। जो जितने भी कार्यकर्ता हैं शिवसेना के जो नाराज चल रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट के इस बगावत से, कहीं ना कहीं उन्हें खुशी होगी, क्योंकि सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री तो एक बार फिर से शिवसेना का ही बना और यही अपील तो लगातार उद्धव ठाकरे भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये मास्टर स्ट्रोक है या फिर इसके पीछे कुछ और स्ट्रेटेजी है, ये अपने आप में आने वाला वक्त बताएगा। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सांसद राकेश सिन्हा जी हैं। राकेश जी, ये बलिदान, ये त्याग, ये किस लिए? ये त्याग क्यों, ये सैक्रिफाइस क्यों? देखिए, जब राष्ट्र का हित होता है और लोकतंत्र को बचाना होता है तो पद और प्रतिष्ठा का महत्व नहीं रह जाता है। महाराष्ट्र घुटन में जी रहा था। घुटन सिर्फ इस बात का नहीं था कि वहां प्रशासन कुप्रशासन था। घुटन इस बात का था कि शिवाजी की धरती, स्वामी समर्थ रामदास की धरती पर आज जिस बाला साहब ठाकरे ने जिन आदर्शों को लेकर शिवसेना की स्थापना की, जो आदर्श भारतीय जनता पार्टी की निकटता का कारण बना, उनके सुपुत्र और उनके पौत्र दोनों ने मिलकर शिवसेना को सोनिया और शेख सेना बना दिया। शिवसेना नहीं रह गई, ये शेखों की सेना रह गई। जिस प्रकार से सेकुलरिज्म के नाम पर महाराष्ट्र, जिस प्रकार से महाराष्ट्र प्रशासन के नाम पर देश के भीतर एक देश बनता जा रहा था, और आप देख रहे हैं कि देश में किसी भी हिस्से में किसी व्यक्ति को वो समन भेज रहे थे, वहां की पुलिस का दुरुपयोग कर रहे थे। न सिर्फ महाराष्ट्र की जनता, जब अदिति जी टायर आपके घर में जल देगा तो सिर्फ आप ही उसके दुर्गंध से परेशान नहीं रहेंगे, आपके पड़ोसी भी परेशान रहेंगे। मैं एक शब्द में, एक पंक्ति में यदि कहूं, उद्धव ठाकरे ममता बनर्जी 2 बनना चाह रहे थे, ममता बनर्जी 2 बनकर काम कर रहे थे। उनकी पूरी राजनीति पूरे लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रही थी। पत्रकारिता को, पत्रकारों को परेशान करना, ठीक है, प्रशासन से जुड़े लोगों को परेशान करना, पुलिस का पूरा दुरुपयोग करना। इसलिए मैं कहता हूं कि महाराष्ट्र को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा और शिवसेना के भीतर जो अंदर कंट्राडिक्शंस हुआ, ये अंतिम बात मैं कह दूं। देखिए, शिवसेना के भीतर जो लोग थे वो एक आदर्श को लेकर शिवसेना आए थे, और जो एकनाथ जी आज मुख्यमंत्री बने, उनका जीवन यात्रा कहां से शुरू हुई? जब उद्धव ठाकरे जी को राजनीति का एबीसी नहीं मालूम था तो वे बाला साहब ठाकरे के निकट थे। वे भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों और विचारों को समझते थे। वह उस व्यक्ति को, ऐसे तमाम शिवसेना के कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से मर्दन किया, आज उसी के कारण शिवसेना के आंतरिक कारणों से, आंतरिक विरोधाभासों के कारण शिवसेना टूटी। जो लोग लोकतंत्र में, राष्ट्रवाद में, हिंदुत्व में विश्वास करते थे, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का निर्णय लिया। ये देश के हित में, महाराष्ट्र के हित में और लोकतंत्र के हित में हुआ। ठीक है, आप बता रहे देश हित में है, महाराष्ट्र के हित में है, लोकतंत्र के हित में है, लेकिन जब आपका प्री पोल अलायंस टूटा 2.5 साल पहले, बीजेपी और शिवसेना के रास्ते सीएम पोस्ट को लेकर ही अलग हो गए थे। तो जो सैक्रिफाइस, जो त्याग आज किया, वो सैक्रिफाइस और वो त्याग 2.5 साल पहले नहीं किया गया। इसलिए मैं पूछ रही हूं कि 2.5 साल में क्या बदल गया? देखिए, जब प्री पोल अलायंस हुआ था उसकी कोई सिद्धांत थे, कोई प्रिंसिपल थी, लेकिन हमारे प्रिंसिपल सिद्धांत में पद लोलुपता का स्थान नहीं था। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे एक बाल हट कर रहे थे, वो बाल हट नहीं था, वो अवसरवाद का हट था, और भारतीय जनता पार्टी ने उस सब तरह की लचीलापन दिखाया। लेकिन आप उद्धव ठाकरे के साथ उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाकर, उनके पार्टी के लोगों को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर, भारतीय इतिहास ने साबित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने तब सही निर्णय लिया था। सही निर्णय लिया था। जब भी लोकतंत्र का सवाल आता है, आदित्य जी आप 1952 से इतिहास देख लीजिए, जब भी मूल्यों का सवाल आता है कि जनसंघ हो कि भारतीय जनता पार्टी हो, अपने पद और प्रतिष्ठा को त्याग करके वो लोकतंत्र को समृद्ध करने के लिए खड़ी हो जाती है। चाहे 75 का आपातकाल हो या 1950 के दशक में राजस्थान में 8 में से 5 जनसंघ ने अपने विधायकों को इसलिए निकाल दिया कि वे एक जागीरदारी के कानून का विरोध कर रहे थे। तो हम उन आदर्शों पर चलने वाले पार्टी है जिसकी एक निरंतरता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोकतंत्र को हम समृद्ध कर रहे हैं, आज कटु से कटु आलोचना करने वाले टीवी चैनल पर आते हैं, कटु से कटु आलोचना करते हैं, और देश में एक जो हमने लोकतंत्र की बुनियादी तत्व है उसको स्थापित किया, वो महाराष्ट्र में तार-तार हो रहा था। आपने देखा पत्रकारों के साथ क्या हुआ,
चैनलों के साथ क्या हुआ? लोग महाराष्ट्र का नाम लेने से डरते थे। किस बात पर महाराष्ट्र की पुलिस आपको समन भेज दे? जो ममता कर रही थी वो उद्धव कर रहे थे, और सरकार तो शरद पवार चला रहे थे। शरद पवार साहब सरकार चला रहे थे। कह रहे हैं संजय राउत जी उसके सरकार के प्रवक्ता थे। शरद पवार चला रहे थे। खैर, अब ये सवाल उठता है कि देवेंद्र फडणवीस जब इस कैबिनेट में नहीं होंगे तो कहीं वही तो सुपर सीएम की भूमिका में नहीं होंगे? राकेश जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। मेरे सहयोगी के साथ इस समय शिंदे गुट के कुछ नेता हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। राकेश जी, आदित्य, मैं आपको बता दूं कि जो ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो उलटफेर हुआ है उसमें आखिर शिवसैनिक जो है वो कैसे देखते हैं, मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पर जो है, पहले अगर ये जनता की अगर कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ऐसे पूछूं कि आप लोग कौन सी शिवसेना के समर्थक हैं? आप लोग उद्धव साहब वाले या एकनाथ शिंदे? ठाकरे के साथ है, आनंदी के साथ है, और उनके मार्ग पे चलने वाले हमारे एकनाथ शिंदे साहब के साथ में हैं हम। अच्छा, ये बताइए कि उद्धव ठाकरे इन्होंने तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बन गए। इस बात की उम्मीद बहुत ही कम लोगों को थी, लेकिन अब जब वो मुख्यमंत्री बन गए, आप लोगों की क्या फीलिंग्स है? किस तरीके से आप लोग देखते हैं? हमें 101% विश्वास था महाराष्ट्र में शिवसेना ही का ही मुख्यमंत्री बनेगा, और शिवसेना का मुख्यमंत्री बना, और आगे भी शिवसेना महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्व को लेकर सबसे पहले नंबर पे रहेगा, और सबसे पहले हिंदुत्व का आवाज उठाने वाली एक आवाज है, वो है शिवसेना। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ये हमेशा चमत्कार के लिए ही जाने जाते हैं। ठाणे में ऐसे बहुत से चमत्कार उन्होंने घड़ाया है। इस चीज का अंदाजा हमको था कि कुछ मास्टर स्ट्रोक होगा और कुछ नया पैगाम हमारे लिए आने वाला है। तख्तियां भी लेकर के आए हैं आप लोग, क्या क्या तख्तियां हैं? किसी के पास हाथ में कुछ बोर्ड है यहाँ पर दिखाइए, अगर आप हमारे दर्शकों को अगर दिखा सके तो। ये तैयारी आप लोग जो करके आए थे यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों को शायद पहले से इस बात का पता था, तो अब हमें तो 101% पता था कि हमारा नेता ही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर अदिति, आमी शिंदे साहिब समर्थक, यानी हम शिंदे साहब के समर्थक, ये तख्ती लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे। लेकिन अब उद्धव ठाकरे उनको लेकर के क्या भावुक हमारे हैं और रहेंगे, और हम उनके मार्गदर्शन में ही चल रहे। हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे नेता हैं, हम उनको मनाएंगे, उनके पैरों पे गिरेंगे। और उद्धव साहब तो अब आगे बढ़ ही गए हैं, मुख्यमंत्री बन ही गए। आप लोगों की बताओ शिव सैनिक, क्या प्रतिक्रिया? और उद्धव जी को अब आप कैसे देखते हैं कि जो फैसला लिया एकनाथ जी ने सही था? सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे ये हमारे नेता थे, नेता है और नेता रहेंगे। हिंदुत्व का जो विचार हमारे हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापति बाला साहब ठाकरे ने जो इस महाराष्ट्र में रुझाया, उसको आगे लेके जाने का काम हमारे एकनाथ शिंदे साहब करने वाले हैं। और हमारे ठाणे जिला के धर्मवीर आनंदी के साहब, उनके भी विचार एकनाथ शिंदे साहब आगे, ये हिंदुत्व की विजय है। लेकिन कुछ शिव सैनिक जो है पहले नाराज थे जब उद्धव साहब को जो इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारे बने हुए संजय द्विवेदी, आप खुद हैरान हुए क्या? जिन एकनाथ शिंदे को आप इतना पावरलेस समझ रहे थे, वो महाराष्ट्र के नए सीएम हैं। हमारी राजस्थान जी घोष मैदानी सरकारें बनाने का शौक है। अभी जो बात कह रही थी आप, 2.5 साल की जो हम लोगों में बात चल रही थी, जिससे माननीय गृह मंत्री ने ओके भी किया था कि मैं अभी राकेश सिन्हा जी का ज्ञान सुन रहा था, बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। भाई भाजपा वाले ज्यादा ज्ञानी है, पैसा बढ़ गया है, पावर बढ़ गई है तो ज्ञान ज्यादा हो गया। बाकी जितना विपक्ष है सब अज्ञानी है। असल में दिक्कत यहाँ पे ये होने लगी। अभी 2.5 साल का भाजपा सूचना में तय हुआ था, तो आज अगर शिंदे को बना सकते हैं मुख्यमंत्री, तो उसको उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बना सकते थे? लेकिन चूंकि इनको भरोसा नहीं था कि उन्होंने सोचा कि हम लात मार देंगे, अब मजबूरी में उद्धव ठाकरे जी समर्थन करेंगे। लेकिन जब कांग्रेस एनसीपी समर्थन दे दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा। आज जो शिंदे जी बनने जा रहे हैं, क्या उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी से अपना पास कराया कि 2/3 मेजॉरिटी लेके स्पीकर साहब ने पेश हुए कि नहीं हुए? ये संवैधानिक सरकार बनवा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 सरकार में आई है, केंद्र सरकार में आई है, इनका एक सूत्री कार्यक्रम ही है कि सरकारें गिराओ, सरकारें गिराओ, सरकारें गिराओ। ठीक है अजय आलोक, शिवसेना कह रही है कि भाजपा का तो सिंगल पॉइंट एजेंडा है, जहां पर भी नॉन बीजेपी सरकार हो उसे गिरा दो। शिवसेना उनको नहीं कह सकते हैं, और शिवसेना उद्धव कहना पड़ेगा, वो ज्यादा उपयुक्त होगा। क्योंकि अब तो ये लड़ाई अब अगले दौर में बढ़ेगी कि शिवसेना किसकी है, क्योंकि सरकार में वो शिवसेना के नेता के पद पे ही शपथ लेंगे। 3/4 से ज्यादा विधायक उनके पास हैं, सदन में उनको शिवसेना का नेता बताया जाएगा, उसके बाद वो चुनाव आयोग जाएंगे। इसलिए शिवसेना उद्धव और शिवसेना कहना ज्यादा बेहतर होगा। मेरा मानना है कि ये मास्टर स्ट्रोक है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये करके भाजपा ने साबित किया है कहीं ना कहीं कि
मूल सिद्धांत और हिंदुत्व के मूल सिद्धांत को वो कभी भूल नहीं सकती है और सत्ता की भूख उसे नहीं है। कोई मुख्यमंत्री पद झुंझुना नहीं होता है कि ऐसे ही दे दिया जाता है। उसी के लिए लड़ाई हुई थी, वो भी सिद्धांतों की लड़ाई थी जब शुरू में 2.5 साल की बात चली थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इलेक्शन एड्रेस में एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार कहा था कि फडणवीस ही हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे। तो उस वक्त शायद इन लोगों ने सुना नहीं था। अब बाद में कहने लगे कि अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं। खैर, मैं उस पर अब नहीं जाना चाहता, वो पास्ट की बातें हो गई। लेकिन ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है। इससे प्रदेश में एक विश्वास बढ़ेगा और शिवसेना और भाजपा की केमिस्ट्री और मजबूत होगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना और भाजपा की जो केमिस्ट्री है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। लेकिन राकेश सिन्हा जी, जो पॉइंट में पहले भी यही सवाल संजय द्विवेदी ने आपसे पूछा कि यही आप 2.5 साल पहले कर सकते थे। बीजेपी सबसे बड़ा दल है, लेकिन वो सीएम पोस्ट दे देते हैं एकनाथ शिंदे को। यहां पर सवाल ये उठेगा कि आपका मकसद सत्ता परिवर्तन था, लेकिन आपने जो किया वो तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी हिलाई, उन्हें कुर्सी से हटाया। देखिए, हमने किसी की कुर्सी नहीं हिलाई, कुर्सी हिल गई। भूकंप कोई लाता नहीं, भूकंप आ जाता है। ये शिवसेना के अंदर आया हुआ सबसे बड़ा भूकंप था और वो भूकंप बाला साहब ठाकरे को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे का नाम लेना, आज उद्धव ठाकरे स्वयं अपने पिता के मूल्यों को, विचारों को सार्वजनिक मंच से बोलने में असमर्थ थे, क्योंकि यदि बोलते तो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी उनसे समर्थन वापस नहीं लेती। माफी के साथ रोक, जस्ट गिव मी 20 सेकंड। जिन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और आपको भी सुनाई दे रहा होगा काफी तेज म्यूजिक, दरअसल ये शिंदे गुट के विधायक हैं, बागी विधायक है, वो किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूजिक पर थिरक रहे हैं, वो तस्वीरें आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस वक्त। हमारे साथ राकेश जी है। राकेश जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर, लेकिन सवाल यही है कि उद्धव ठाकरे को कुर्सी से हटाना बीजेपी का मकसद था। देखिए, मैंने कहा हमने हटाया नहीं, ये भूकंप था। जो भूकंप अपने आप आता है, भूकंप को कोई लाता नहीं है। शिवसेना के भीतर भूकंप ये बाला साहब ठाकरे के उस आशीर्वाद से, उनके मूल्यों से, उनकी विरासत से भूकंप आया। जिन लोगों का उनके ठाकरे साहब की आइडियोलॉजी में, मूल्यों में, उनकी विरासत में, उनकी संघर्ष यात्रा में विश्वास था, वो एकनाथ जी के साथ आए। जो लोग सत्ता के साथ जा रहे, जो सोनिया जी और शरद पवार के शरणम गच्छामी कर रहे थे, वो उद्धव जी के साथ थे। उद्धव ठाकरे अपने पुत्र को ग्रूम कर रहे थे राजनीति में। जिस बात को नरेंद्र मोदी जी ने आज भारतीय राजनीति में जिस मजबूती के साथ एसर्ट किया कि हम डायनेस्टी को किसी भी शर्त पर, किसी भी स्थान पर, किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। हमारे नेता जो बोलते हैं उसको लागू करते हैं। ठीक है। आज आप देखिए ठाकरे परिवार क्या करते। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आगे नहीं बढ़ाया, राज ठाकरे को आगे नहीं बढ़ाया, वो शिवसेना के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने बहुत परिवर्तन लाने का काम किया। ये शिवाजी की भूमि है, ये समर्थ रामदास की भूमि है। उसको आपने शिवसेना को शेख सेना बना दिया और उसी के खेल में उद्धव ठाकरे पड़े रहे। ठीक है संजय द्विवेदी, अभी थोड़ी देर पहले अजय आलोक कह रहे थे, एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको शिवसेना उद्धव कहूं, क्योंकि शिवसेना पार्टी कहलाने का हक तो एकनाथ शिंदे जो 40 विधायक क्लेम कर रहे हैं इस वक्त उनके पास है। ऐसे तो हर जगह विधायक निकलते हैं, क्या जेडीयू विधायक नहीं निकले या और पार्टियों नहीं निकलते? अभी तो 20 विधायक कांग्रेस थोड़ा निकलते, कांग्रेस मध्य प्रदेश थोड़ी सरकार बना ली, कर्नाटक में थोड़ी सरकार बना ली। तो हर जगह तो विधायकों से चुनाव का अपना संविधान होता है, उस संविधान के तहत निर्णय होता है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, आज जो सिन्हा जी भाषण दे रहे हैं यहाँ पे, ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पे, तो 2.5 साल पहले ज्ञान कहाँ गया था? 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे ना हिंदुत्व छोड़े थे, ना राष्ट्रवाद छोड़े थे। आपसे अलायंस में चुनाव लड़ा, इसके बाद आप तब भी एकनाथ शिंदे बनने जा रहे थे, उद्धव ठाकरे बनने नहीं जा रहे थे, लेकिन आपने मजबूर किया। मजबूर करने की वजह से हमको कांग्रेस एनसीपी में जाना पड़ा। शिंदे ने विरोध किया था, शिंदे के वहां पे नहीं थे क्या? जब कांग्रेस समर्थन दिया, एनसीपी समर्थन दिया, तो कान में रुई डाले थे शिंदे जी, क्या कान में रुई डाले थे क्या? वहां ये भी बैठे हुए थे, इन्होंने सिग्नेचर किया, इन्होंने सिग्नेचर करके ओके किया, हाँ ये गठबंधन सही बन रहा है। आज शिंदे जी को बुरा लग रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री इनको बनना है, बीजेपी ईडी इनके पीछे लगा दी, इनके विधायकों के पीछे लगा दी। तो जो ये आपसे जो सवाल है सर, मैं तो आपकी आइडेंटिटी, जो आपकी पार्टी की आइडेंटिटी है उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ। अब आपको शिवसेना उद्धव गुट बुलाऊं?
आप शिवसेना में बुलाएंगे, ना उद्धव गुट नहीं बुलाएंगे, ना शिंदे गुट बुलाएंगे जब तक चुनाव निर्णय नहीं दे देता है। ना अभी चुनाव ने कोई निर्णय नहीं दिया है, तो आप कैसे कह सकते हैं उद्धव गुट शिंदे गुट? शिंदे जो है वो बगावत करके गए हैं, बीजेपी बहकावे में गए हैं, ईडी की डर से गए हैं। अगर ईडी वो तो डांस कर रहे हैं सर, बीजेपी के बहकावे में गए, वो डांस कर रहे हैं सर, इतने डरे हुए हैं कि इस वक्त डांस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे जी न्यूज़ इस वक्त। वो इतने डरे हुए हैं कि जमकर डांस कर रहे हैं सर। आप थोड़ा सा देख लीजिए, इतना डरे सहमे हैं, इतने खौफजदा हैं कि खुश होकर डांस कर रहे हैं इस वक्त। जरा तस्वीरें ले आइए फुल स्क्रीन सर, देख लें जरा तस्वीरें। डरे हुए, ईडी से डरे हुए, एजेंसी से डरे हुए विधायक जो है वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, संजय जी को दिखाइए जरा प्लीज। नहीं, उनके पास खुल गए भाई, उनके पास खुल गए। अब उनकी बात अदिति जी, मैं इसका 20 सेकंड में एक जवाब देता हूँ, 20 सेकंड मुझे दीजिए जी। राकेश सिन्हा जी, देखिए, मैं जो ये कह रहे थे कि 2.5 साल पहले क्या किया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ गलत किया और आपको नहीं दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर आ जाए तो हम सत्ता के लिए हिंदुत्व को छोड़ देंगे, हम सत्ता के लिए राष्ट्रवाद को छोड़ देंगे, हम सत्ता के लिए सभी मूल्यों और विरासत को छोड़ देंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तो आप शिवसेना शरद पवार जी के साथ अलायंस कर दी। आप अपनी पहचान बनाए रखते, आप हिंदुत्व की बात करते, हम आप शिवसेना कभी नहीं टूटती। आपने सिर्फ मूल्यों और विचारों का ही नहीं तार किया, आपका कार्यकर्ताओं से संवाद खत्म हो गया। आपके 50 विधायक सदा सरवणकर है और उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले जो विधायक रहे वो किस तरह से इस वक्त झूम रहे हैं खुशी में, वो आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। सदा सरवणकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है आपने। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे ही अगले मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि मुझे याद है जब हमारी बातचीत हुई थी जी न्यूज़ पर 2 दिन पहले, तो आपने साफ कहा था, मैं आपको मंच दे रही हूँ, आप खुलकर बोलिएगा, मैं आपको मंच दे रही हूँ, दर्शकों को बताना चाहती हूँ, 2 दिन पहले जब सदा सरवणकर जी हमारे साथ थे और किसी ने सोचा नहीं होगा एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पहले वो जलवा आपको सुनवा देते हैं सदा सरवणकर जी, आपने क्या कहा था जी न्यूज़ से, सुनिए। अच्छा ये बताइए, आप बीजेपी, आपने कहा कि प्री पोल अलायंस में थी शिवसेना बीजेपी के साथ, सत्ता परिवर्तन होता है तो सीएम कौन होगा? अभी वो जो जिसका मेजोरिटी है, मान लीजिए हम तो चाहेंगे एकनाथ शिंदे जी हो, क्योंकि वो एक काम करने वाला आदमी है, हमें कोई दिक्कत नहीं अगर शिंदे साहब होता है तो। आप ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम होने चाहिए सत्ता परिवर्तन होने के बाद? हाँ, होने चाहिए, इसलिए तो हम लोग उनके पीछे हैं। और देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे बीजेपी में फिर? नहीं, अभी वो उनका देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे वो मैं बताना जरूर। तो उस दिन भी हमने सवाल पूछा था और सदा सरवणकर जी ने एकनाथ शिंदे का नाम लिया था। सदा सरवणकर जी, आपको कब पता चला एकनाथ शिंदे सीएम होंगे? सब तुम्हारे साथ है। सदा सरवणकर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए, उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये 2 दिन पहले का इंटरव्यू जिसमें आपने सुना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा, और जब देवेंद्र फडणवीस की भूमिका को लेकर सवाल पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि वो तब डिसाइड किया जाएगा कि उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ पर जो सवाल हम राकेश सिन्हा जी से पूछ रहे थे, अजय आलोक, उस सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगी। सबसे बड़ा दल महाराष्ट्र असेंबली में नंबर्स के लिहाज से बात की जाए, लेकिन जब एकनाथ शिंदे को सीएम पोस्ट दे दी जाती है और इसी पॉइंट पर प्री पोल अलायंस 2.5 साल पहले टूट गया था शिवसेना और बीजेपी के बीच, तो सवाल ये उठता है कि मैसेज क्या जाता है? मैसेज ये जाता है कि आप सिर्फ उद्धव ठाकरे को आउट करने के लिए ये सत्ता परिवर्तन कराया गया क्या? उद्धव ठाकरे को आउट करने के लिए नहीं, बल्कि कांग्रेस और एनसीपी को आउट करने के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे तो सिर्फ रबर स्टैंप बन गए थे, जैसे जैसे वो बोल रहे थे वैसे कर रहे थे। अदिति जी, आप इस 2.5 साल में जरा महाराष्ट्र सरकार की उपलब्धियां देखिए। क्या आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार बनी है जिसका गृह मंत्री जेल जाता हो करप्शन के आरोप में, जिसका एक दूसरा मंत्री भी जेल जाता हो, उससे मंत्री पद न छीना जाता हो? ये सरकार की गवर्नेंस है। किन किन बातों से चर्चित रही महाराष्ट्र सरकार? चाहे वो पालघर में साधुओं का मर्डर हो, चाहे मुंबई के पुलिस कमिश्नर, उनको जेल जाना पड़ा हो, उन पे मुकदमे हो गए। आए दिन रोज न रोज किसी न किसी बहाने से, कभी किसी अभिनेत्री का घर तोड़ दिया, कभी किसी पत्रकार को जेल भेज दिया,
कभी फर्जी मुकदमे चला के मुंबई पुलिस से मुझे लगता है कि देश भ्रमण ज्यादा किया है मुंबई पुलिस ने समन्स भेजने में, मुकदमा लाद के इसको पकड़ो उसको पकड़ो। दे आर इन पब्लिसिटी फॉर ऑल गुड रीजंस। और उद्धव जी सिर्फ एक रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बन गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो किया वो बिल्कुल महाराष्ट्र हित में किया। 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे की बात नहीं मान के भी उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, ताकि उद्धव ठाकरे का सही चेहरा एक्सपोज कर सके। ये कितने बड़े हिंदुत्ववादी हैं या कितने बड़े हिंदुत्व को चाहने वाले हैं, बाला साहब की विरासत को खंडित करने वाले ये लोग आज खुलेआम एक्सपोज हो गए हैं। अब बचा क्या? मैं तो फिर कह रहा हूं, अभी लड़ाई बाकी है। ये चुनाव आयोग में मामला जाएगा, 15-20 दिन देखिए, तब आगे देखिए होता क्या है। चलिए, आप कह रहे हैं आगे देखिए होता है क्या। जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, सदा सरवणकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सदा सरवणकर जी, आपको कब पता चला कि एकनाथ शिंदे ही महाराष्ट्र के एक नाथ होंगे, एक नाथ साहेब होंगे? हम लोग की वही मांग थी कि शिवसेना का मुख्यमंत्री होना चाहिए और शिवसेना का बाला साहब का सपना पूरा होना चाहिए। वही चीज आज हुआ है, हम लोग बहुत खुश है। आपको कब पता चला कि आपकी ये जो मांग है ये मान ली गई है? अभी आपको जब भी पता चला तभी हमको पता चला। एकनाथ शिंदे जी से बात हुई आपकी? लास्ट टाइम कितनी देर पहले बात हुई थी? सब एमएलए यहाँ खड़े हैं और एक से बात कर रहे हो। आपसे बातचीत हुई है उनकी? हाँ, मेरे से हुई बात। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला जो बाला साहब का सपना था अभी हम लोग पूरा करेंगे, आप कोई टेंशन मत लेना, सारी सेना का ही मुख्यमंत्री हूं मैं, मतलब आप समझ जाइए। नहीं, थोड़ा सा मतलब आप समझा दीजिए, जो आपको इस वक्त जी न्यूज पर देख और सुन रहे हैं उन्हें समझा दीजिए मतलब। सदा सरवणकर जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, उनके साथ हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन बार बार हम आपको बता रहे हैं 2 दिन पहले सदा सरवणकर जब जी न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में, उन्होंने ये बात कही थी कि जो बागी गुट है उसकी सिर्फ एक ही मांग है कि एकनाथ शिंदे सीएम होने चाहिए। हालांकि तब जी न्यूज ने उनसे सवाल पूछा था देवेंद्र फडणवीस का क्या होगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए साफ कह दिया था कि ये फैसला पार्टी को लेना होगा। लेकिन किस तरह से किंग मेकर से किंग की भूमिका में आ गए एकनाथ शिंदे, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। संजय द्विवेदी यहाँ पर शिवसेना की तरफ से तो रबर स्टैंप बन गए थे, ये आपने सुना अभी अजय आलोक को कहते हुए। हमारे साथ इंद्रपाल सिंह जुड़ गए हैं एनसीपी का पक्ष रखने के लिए। यहाँ पर इंद्रपाल सिंह जी, बार बार एक परसेप्शन बन गई आपकी सरकार को लेकर, महाविकास अघाड़ी को लेकर एक परसेप्शन बनी, विरोधी उसे सच्चाई बताते हैं, लेकिन ये तो हाँ परसेप्शन बनी कि एनसीपी और कांग्रेस जो है वो उद्धव ठाकरे को काम नहीं करने दे रहे और एनसीपी जो है वो शिवसेना को तोड़ना चाहती है। नहीं, ऐसा ये एलिगेशन टोटल फॉल्स है कि एनसीपी उद्धव जी को काम नहीं करना देना चाहती थी, क्योंकि उद्धव जी ने कई अहम फैसले लिए। 2.5 साल में सारे फैसले उद्धव जी के ही थे। और जो विकास महाराष्ट्र का हुआ है, जितना बिल्डर लॉबी है, पूरा का पूरा बिजनेस, फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ कैश, सारा प्रॉस्पेरिटी जो है, ये जो 2.5 सालों में महाराष्ट्र ने विकास किया, मुझे नहीं लगता कि इसके पहले जो 5 साल बीजेपी की सरकार थी तो उसमें विकास कर पाए। और उद्धव जी ने जाते जाते भी बहुत अहम निर्णय लिए, बहुत से उन्होंने। लेकिन आपके ओपोनेंट्स तो कहे उद्धव ठाकरे तो महज रबर स्टैंप बन गए थे, उद्धव ठाकरे डिसीजन नहीं ले रहे थे, शरद पवार डिसीजन ले रहे थे। ये इसी एलिगेशन के आधार पे तो उन्होंने सरकार गिराने का प्रयत्न किया है कि उद्धव जी निर्णय नहीं ले रहे थे और माननीय शरद चंद्र पवार जी निर्णय ले रहे थे। शरद चंद्र पवार जी एक अच्छे मार्गदर्शक है और एक वरिष्ठ नेता है, और पूरा हिंदुस्तान या पूरी दुनिया उन्हें हिमालय के कद की तरह देखता है, तो उनका मार्गदर्शन लेना कोई गलत काम नहीं है। अगर उनका मार्गदर्शन कहीं उद्धव जी लेते थे तो ये तो उनका मार्गदर्शन तो आज इसराइल में भी ले रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो उनसे अच्छा एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई हुआ ही नहीं। और उसके बाद में ये आरोप लगे इस कोलिशन में एनसीपी की दखलंदाजी बहुत ज्यादा थी। शिव सैनिकों की तरफ से जो बागी विधायक है उन्होंने ये कहा कि एनसीपी काम नहीं करने दे रही थी, भेदभाव किया जा रहा था। जी बिल्कुल, ये ऐसा है कि बाहर जाने के लिए आदमी को कोई ना कोई रास्ता चाहिए एग्जिट करने के लिए। तो अगर इनके पीछे ईडी लगा दी गई, एकनाथ शिंदे जी के जो पीए थे, सचिन जो थे उनके पीए जो आर्थिक व्यवहार संभालते थे, उनको ईडी का नोटिस आ गया,
और इनके ऊपर बाकायदा इनकम टैक्स की रेट चालू हो गई और उनको बाकायदा बताया गया कि अगर आप ये गुट से बाहर नहीं आएंगे और ये जो ठीक है, जवाब दीजिए राकेश सिन्हा जी। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, उससे पहले आपने संजय द्विवेदी को ये कहते हुए सुना कि जो बीजेपी का 1 पॉइंट एजेंडा है, जहां भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स, उन गवर्नमेंट्स को गिरा दो। 2 आरोप आप पर लगे। देखिए, महाराष्ट्र ने जो किया वो भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संघवाद के लिए एक विकृति नहीं तो और क्या था। बिहार से पुलिस गई थी सुशांत के मर्डर पर, पुलिस के साथ क्या किया, बिहार के डीजीपी के साथ क्या किया, बिहार के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ किया गया, सीबीआई ऑफिसर्स के साथ क्या किया। मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे तो ममता 2 बन रहे थे, और ममता 2 सिर्फ कुशासन में ही नहीं, विचारधारा में भी बन रहे थे। शिवसेना को शेख सेना बना दिया, और फिल्म स्टार से लेकर राजनीतिक कार्यकर्ता तक, पत्रकारों को किस तरह से, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, जिस विकृति के साथ उन्होंने शासन किया, और रिमोट कंट्रोल होने में और मार्गदर्शन होने में अंतर होता है। शरद पवार जी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते, मार्गदर्शक नहीं थे। यदि वो रिमोट कंट्रोल से ऊपर में शरद पवार थे, नीचे आदित्य ठाकरे थे, ये तो एक मुखौटा के रूप में शासन में थे। उद्धव ठाकरे तो एक मुखौटा थे। उद्धव ठाकरे के पास न विचार था, न मूल्य था, और विचारहीन, मूल्यहीन होकर शासन करते रहे। जैसे जैसे एनसीपी कहती रही, कांग्रेस कहती रही, वैसे करते रहे, और बाला साहब ठाकरे के साथ उन्होंने बहुत ही अन्याय किया है। जवाब ले लेते हैं। इंद्रपाल जी जवाब दीजिए। मुखौटा थे उद्धव ठाकरे, असली रिमोट कंट्रोल तो शरद पवार के पास था, ये बीजेपी कह रही है। बिल्कुल, ये उद्धव जी एक क्वालिफाइड नेता है, और ऐसा सीएम ये महाराष्ट्र का दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि उनको खोना महाराष्ट्र का एक दुर्भाग्य है। और ऐसा सीएम जिसने महत्वपूर्ण अहम फैसले लिए, उस पर ये आरोप लगाना सब निराधार, कोई सब भी बेसलेस एलिगेशंस ये लगाए जा रहे हैं। आज अगर आपको सिर्फ ईडी के डर से बाहर निकाला जाता है और आपको बोला जाता है अगर आप, और देखिए पहले इसके वो प्रताप सरनाइक, सर ये ईडी का डर 2.5 साल लग गया, ईडी का डर दिखाने में ये 2.5 साल लग गया। ईडी का डर महसूस करने में शिवसेना के एमएलए को आपके हिसाब से 2.5 साल लग गया। ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम साइन करके आए थे। और इस वक्त हमारे साथ दीपक केसरकर जी हैं। दीपक केसरकर जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर, आपने वक्त निकाला है। सबसे पहले एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम होंगे, आपकी उनसे बात हुई होगी, क्या बात हुई है, और आपको इस डिसीजन के पीछे क्या बताया गया? देखिए, एक श्रद्धांजलि है ये बाला साहब के विचारों को। वो चाहते थे कि एक शिवसैनिक महाराष्ट्र के सीएम के पोस्ट पे विराजमान हो, तो आज ये हो गया है, और इसके लिए हमें बहुत खुशी है। ये हिंदुत्व का भी एक तरह से विजय है कि हिंदुत्व की तरफ चलने वाली 2 पार्टियां अब मन से इकट्ठा आ गई, और एक बड़प्पन है फडणवीस साहब का, जो एक्स-सीएम रह चुके हैं, और अगर वो चाहे तो सीएम भी बन सकते थे, लेकिन उसका त्याग करके उन्होंने एक इतिहास बनाया है, और इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और मोदी साहब है, अमित शाह जी है, नड्डा जी है, जो भी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, उन्होंने ये डिसीजन लिया, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज ये बन गई है। ठीक है, आपको इस डिसीजन के बारे में कब पता चला? नहीं, ये तो सबके लिए बहुत सरप्राइज है, और बहुत एक अच्छा वाला, मतलब जिसे स्वीट सरप्राइज बोलते हैं, ऐसा एक सरप्राइज है। तो प्लेजेंट सरप्राइज है। और जो यहाँ पर सवाल ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने तो कहा कि उन्हें खुशी होगी अगर शिव सैनिक जो है उन्हें रिप्लेस करे, शिव सैनिक अगर सीएम बने, तो कुर्सी तो छोड़ने के लिए वो भी तैयार थे, एक और दूसरे शिव सैनिक के लिए। उनका भी सपना सच हो गया ना, बाला साहब का सपना सब वो सच हो गया, और उद्धव साहब का भी सच हो गया। उनको खुशी होनी चाहिए, और उनका आशीर्वाद भी रहेगा शिंदे साहब के, ऐसे मेरा कहना है। आपके साथ जो विधायक है मिलेंगे वो उद्धव ठाकरे से? आपके साथ जो विधायक हैं आप लोग मिलेंगे उद्धव ठाकरे से? देखिए, ये तो आने वाले वो कैसे हमें ये करते हैं उसके ऊपर है, लेकिन इसके बाद आज का एक खुशी का मौका है, तो इन चीजों को आज डिस्कस करना ठीक नहीं है। हम अच्छा, तो ये बताएं ही आपके साथ। जी जी, आप जाहिर तौर पर आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन साथ ही शिवसेना शिंदे गुट है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा दिन है जी। दीपक केसरकर जी,
असली शिवसेना, बाला साहेब की शिवसेना कौन सी है? दीपक केसरकर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिवसेना से राजपुंज जुड़ गए हैं। और राजपुंज, यहाँ पर सवाल यही है, सिंपल एंड स्ट्रेट क्वेश्चन है। उद्धव ठाकरे कहते आए, लगातार कहते रहे कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, आप मुझसे अगर नाराज हैं और कोई शिव सैनिक बनेगा तो मुझे खुशी होगी। उनको रिप्लेस तो एक शिव सैनिक ने ही किया, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर नहीं, बीजेपी के साथ मिलकर। देखिए अदिति जी, हम तो यही शुरू से कहते आए हैं और कि इस प्रकार से अगर आपके बीच में कुछ मन मुटाव है, अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, कुछ होना चाहिए, तो कुछ भी ऐसा आपके मन के अंदर कुछ ऐसी भावना थी या जो भी थी, तो आपको उस चीज पे आकर मतलब बात करनी चाहिए थी, घर के अंदर वो चीज को सॉल्व कर लेना था। अगर आपको सीएम बनना था या नहीं बनना था या जो भी था, मतलब उसके ऊपर भी उन्होंने बोला, माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे ने साफ बोला, आप आइए घर पे इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए, अब आपने सुना ही नहीं, आपने उस बात को ध्यान ही नहीं दिया, या क्या आपके मन के अंदर था, तो अब तो क्या कह सकते हैं, अब तो सामने है सब कुछ, वही है, अंक गणित है और गणित के ऊपर जिसकी विजय है उसकी सरकार है। असली शिवसेना कौन सी है? असली शिवसेना कौन सी है? क्योंकि बाला साहेब का नाम तो उद्धव ठाकरे भी ले रहे हैं, बाला साहेब का नाम एकनाथ शिंदे भी ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने तो 2 ही मंत्र दिए, उन्होंने कहा हिंदुत्व और विकास हमारे मंत्र हैं। बाला साहेब का जो हिंदुत्व है उसे आगे बढ़ाएंगे। अदिति जी, हर शिव सैनिक जो भी शिवसेना से जुड़ा हुआ है वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के जो शिवसेना है उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा अब उन्हीं की शिवसेना कौन सी है, यही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ राजपुंज जी। उन्हीं की शिवसेना कौन सी है? जो उद्धव ठाकरे के साथ एमएलए हैं, जो 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ है? अदिति जी, ये तो वक्त के अंदर है समाया हुआ, वो कैसे भविष्य को बता पाएंगे कि किसके पास कौन सी। हम तो जिसके साथ हैं वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है और हम उसी के तहत चले आए और 56 सालों से वो शिवसेना एक हिंदुत्व के लिए काम करती आई है, ये इतना तो हम जरूर जानते हैं। अच्छा, आप सरप्राइज हुए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए सीएम के तौर पर जब उनके नाम का ऐलान हुआ? जी हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग तो है ही है। एक जहां तक अगर जिस प्रकार से माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे ने अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद लग रहा था कि जिस प्रकार से देवेंद्र बड़ी आतुर थी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए, तो लगा था कि शायद जहां तक हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को इसमें सीएम बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री। लेकिन ठीक है, उन्होंने क्या सोचा, उनके मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, आगे की रणनीति क्या है। अच्छा, शिवसैनिक के तौर पर खुश हैं आप? नहीं, हम तो कभी उसमें नाराज थे ही नहीं। शिव सैनिक तो खुशी है। जहां शिव सैनिक, देखिए जहां तक शिव सैनिक का नाम है, शिव सैनिक तो सारे खुश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नाराज तो कभी भी नहीं थे। सिर्फ ये था कि उनके साथ जो मन मुटाव था, जो भी था, वो उसको दूर किया जाए, क्योंकि घर के अंदर ये चीजें सॉल्व करी जाए तो ज्यादा बेहतर होता है, जाके वो रोड के ऊपर जाके। चलिए अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। थोड़ी देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें की सीएम माना जा रहा था महाराष्ट्र का अगला, उन्होंने किस तरह से सरप्राइज कर दिया। हर किसी को सरप्राइज देते हुए उन्होंने एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान किया और एकनाथ शिंदे किंग मेकर नहीं, खुद किंग बन गए। देखिए, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। तो शिवसेना के 40 विधायक, 10 इंडिपेंडेंट, कुल मिलाकर 50 विधायकों के सपोर्ट की बात एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। लेकिन बार बार किसने सोचा था? लगातार आप टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर अगर न्यूज कंज्यूम कर रहे थे तो क्या कहा जा रहा था आपसे कि देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के अगले सीएम। लेकिन सबको चौंकाते हुए एकनाथ शिंदे किंग मेकर से कैसे किंग बने और उनका रिएक्शन क्या था, सुनिए। अभी तक की कई घटनाएं आप लोगों ने देखी है कि अपोजिशन में से रूलिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग रूलिंग में थे, रूलिंग पार्टी में थे, सत्ता पक्ष में थे। मैं भी नगर विकास मंत्री, मेरे साथ कई मंत्री और कई विधायक जो 50 की संख्या में है, ये सब 50 लोगों ने
एक वैचारिक भूमिका लेकर इस राज्य के हित की बात, इस राज्य के विकास की बात और जो उनके चुनाव क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो समस्याएं खड़ी हो रही है, कल चुनाव में जितना मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखते हुए जो महाविकास आघाड़ी सरकार में जो अन्य पक्ष है, मैं किसी के ऊपर आज टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अन्य पक्षों के माध्यम से उनके तो सब कुछ चौंकाते हुए, सबको सरप्राइज देते हुए, थोड़ी देर पहले अभी आपने केसरकर जी को सुना, उन्होंने कहा ये एक अच्छा सरप्राइज था, प्लेजेंट सरप्राइज था। और साथ ही आपने सदा सरवणकर को 2 दिन पहले जी न्यूज पर ही सुना था, उन्होंने कहा था हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि एकनाथ शिंदे सीएम होने चाहिए। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकनाथ शिंदे जो विधायक हैं उनके गुट के, उनसे बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले झूमते हुए इनकी तस्वीरें आई थी, डांस करते हुए, थिरकते हुए इनकी तस्वीरें आई थी। काफी खुशी और जश्न का माहौल इस वक्त शिंदे गुट में है। लेकिन सबसे ज्यादा बात इस वक्त किसी की हो रही है तो सरप्राइज मूव की हो रही है, जिसके तहत बीजेपी ने बड़ा दल होने के बावजूद जो सीएम की पोस्ट है उसका त्याग कर दिया और एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पर उनके नाम का ऐलान देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया गया। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट लेंगे राकेश सिन्हा जी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी लोकतंत्र को बचाने की बात हुई अपना कदम बढ़ाया और महाराष्ट्र में हमने लोकतंत्र को बचा लिया। हमने महाराष्ट्र को कुशासन से सुशासन की ओर ले जाएंगे और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सामाजिक आर्थिक नीतियां हैं, जिन नीतियों से आज देश समृद्ध हो रहा है, जिन नीतियों के कारण आज वैश्विक पटल पर आप भारत की महत्ता को देख रहे हैं कि अमेरिका का राष्ट्रपति पहले भारत के प्रधानमंत्री का पीठ थपथपाता था, आज अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी के पीछे दौड़ता है हाथ मिलाने के लिए। ये हमारे बढ़ते हुए यश, बढ़ती हुई समृद्धि, बढ़ती हुई ताकत का प्रमाण है। आज महाराष्ट्र की सियासत पर फोकस करना चाहती हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही थी कि आज से 2.5 साल बाद अगर आपका अलायंस जीतता है तब सीएम कौन होगा? तब फडणवीस होंगे सीएम या एकनाथ शिंदे ही आपके सीएम होंगे? देखिए, राजनीति में भविष्य की भविष्यवाणी नहीं की जाती है। राजनीतिक परिस्थितियां जैसी होती हैं, हम मिलजुल कर काम करेंगे। सत्ता और पद हमारे लिए प्रमुखता नहीं रही है, न रहेगी। हम लोकतंत्र के लिए, सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। माफी के साथ मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जय आलोक, राजपुंज, आप सभी का। इंद्रपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़ पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है, जल्द लौट रही है।